Hello students, today we will discuss the question answers of our chapter The Thief's Story. It is our chapter number 2 from our supplementary book Footprints Without Feet. So let's start with the very first question. Who does I refer to in this story? I refers to Hari Singh, the narrator of the story, who is a 15-year-old experienced thief. सो आई किसके लिए यूज़ किया गया स्टोरी में? हरी सिंह के लिए, जो कि नरेटर है इस स्टोरी का. एंड द नरेटर हिमसेल्फ इज 15 years old एक्सपीरियंस्ड thief. वो 15 years old बॉय है एंड ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड thief. So our next question is that what is he a fairly successful hand at? That means जो fairly successful hand, that means कि किस काम में वो एक्सपर्ट है. He is a fairly successful hand at stealing. Stealing means theft में, चोरी करने में. He is an experienced thief. He is so clean and swift in his work that he robs people without being caught. वो इतना एक्सपीरियंस्ड है और अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो चुका है कि इतनी सफाई से और बिना किसी को पता लगे वो आराम से लोगों को ठग लेता है, उनके यहाँ चोरी कर लेता है और पकड़ा भी नहीं जाता और किसी को पता भी नहीं लगता कि इसने कोई चीज़ चुरा ली है. What does he get from अनिल in return for his work? एंड जब वो अनिल के पास काम कर रहा होता है तो अनिल से वो रिटर्न में अपने काम के बदले में उसे क्या मिलता है? इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क अनिल गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन. तो मॉनेटरी फॉर्म में तो अनिल हरी सिंह को कुछ भी नहीं दे पाता, बट जो हरी सिंह जो काम करता है अनिल के लिए, तो उसके बदले में अनिल उसे फूड प्रोवाइड करता है और रहने के लिए जगह देता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? अब जब हरी सिंह उसके अनिल के पैसे चुरा के चला जाता है तो और वापस आ जाता है दोबारा से, तो द क्वेश्चन इज दैट हाउ डज द थीफ थिंक? अब वो हरी सिंह क्या सोचता है कि अनिल का क्या रिएक्शन होगा जब उसे पता चलेगा कि हरी सिंह ने पैसे चुरा लिए हैं. अकॉर्डिंग टू हरी, अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी. अब हरी जो है उसके साथ रह रहा है अनिल के साथ बहुत देर से और उसकी नेचर उसे पता चल गई है कि अनिल एक कैसा इंसान है. तो अब हरी कहता है कि जब अनिल को पता लगेगा कि हरी ने वहाँ से पैसे चुरा लिए हैं, अनिल के पैसे गुम हो गए हैं या हरी सिंह ने चुरा लिए हैं, तो अनिल का रिएक्शन ये होगा कि वो बहुत उदास हो जाएगा. इस वजह से नहीं कि उसके पैसे चोरी हो गए, बट इस वजह से कि उसका विश्वास ख़त्म हो गया. जो उसका विश्वास, जो उसने हरी सिंह पे विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था, वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया. मतलब हरी सिंह ने उसे धोखा दिया. What does he say about the different reactions of the people when they are robbed? अब हरी सिंह जो कि एक एक्सपीरियंस्ड थीफ है, अब उसको बहुत सारे लोगों के यहाँ जब चोरी होती है तो उसको उनके रिएक्शंस का पता चल गया कि हर किसी का रिएक्शन किस तरह से होता है. जैसे अमीर पर्सन का रिएक्शन क्या होता है, गरीबों का क्या होता है और मिडिल क्लास फैमिलीज़ में क्या रिएक्शन होता है जब उनके यहाँ किसी चीज़ की चोरी होती है. तो Hari's experience at theft had made him aware of differences in reactions of people when they are robbed. अब हरी सिंह का एक्सपीरियंस जो है चोरी में, उससे उसको पता चल गया है कि लोगों का अलग अलग तरह के लोगों का अलग अलग तरह से रिएक्शन होता है जब उनके यहाँ चोरी होती है. तो अकॉर्डिंग टू हिम, अ ग्रीडी मैन शोज फियर, द रिच शोज एंगर एंड अ पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस. अब जो ग्रीडी मैन है उसके अकॉर्डिंगली, हरी सिंह के अकॉर्डिंग, अब जब एक लालची इंसान के घर चोरी होती है तो वो डर शो करता है, वो डर जाता है. और जब अमीरों के घर कहीं चोरी होती है तो उनको गुस्सा आता है. और जब एक पुअर इंसान के घर, गरीब इंसान के घर चोरी होती है तो वो इस चीज़ को एग्री कर लेता है, इसको भगवान की मर्जी मानता है. ही एक्सेप्टेड. डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड? अब अनिल को क्या रियलाइज होता है कि उसके यहाँ चोरी हो गई है? यस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बीन रॉब्ड. हाँ, अनिल को पता चलता है, वो रियलाइज करता है कि उसके पैसे चुरा लिए गए हैं. ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट एंड डैम्प. वो उसको इस तरह से पता चलता है क्योंकि शायद जो सारे नोट्स थे जब उसने अगले दिन देखे थे, रुपए थे सारे, वो सारे के सारे नोट्स जो थे वो गीले थे ड्यू टू नाइट रेन, रात की बारिश के कारण.
However, he didn't say anything to the thief and behaved normally. बट फिर भी वो उस चीज़ को शो नहीं करता कि उसे पता चल गया है कि हरी सिंह पैसे चुरा के भाग गया था एंड सो ऑन, बट एंड ही जस्ट बिहेव्ड नॉर्मली, और वो नॉर्मल बिहेव करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, what are Hari Singh's reactions at the prospect of receiving an education? Do they change over time? अब यहाँ पे हमें हिंट दिया है, कुछ एक सेंटेंसेस दिए हैं जिससे उसका हिंट पता चलता है कि what are Hari Singh's reaction at the prospect of receiving an education. मतलब जब वो सोचता है एजुकेशन गेन करने के बारे में, तो उसके फ्यूचर के बारे में कि जब एजुकेशन गेन कर लेगा, एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाएगा, तो कैसा होगा इन फ्यूचर. डू दे चेंज ओवर टाइम, और क्या उसका ये जो रिएक्शन है वो टाइम के साथ साथ चेंज होता है या नहीं. अब यहाँ पे हमें हिंट जो आंसर के लिए दिया है कि कहाँ से हिंट लेना है हमें, या फिर ये क्वेश्चन उसको प्रॉपरली समझाने के लिए जो हमें सेंटेंस गिवन है, लाइक कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट. अब ये थॉट दिया है, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, there would be no limit to what I could achieve with these later thoughts. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal, and sometimes just as simple to be caught, but to be a really big man, a clever and respected man, was something else. So what makes him return to Anil? अब क्या चीज़ें जो हैं हरि सिंह को अनिल के पास वापस आने को मजबूर करती हैं, तो वो ये है दिस प्रॉस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन. दैट मीन्स जब वो सोचता है कि एक एजुकेटेड मैन बन जाएगा, तो उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, और ये जो चोरी का छोटा मोटा काम है ये तो इट विल बी ऑफ नो यूज़. एंड नेक्स्ट जो उसका लेटर थॉट है, जो बाद में वो सोचता है कि जो 100 रुपीज़ जो अभी आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़. दैट मीन्स जब वो एक एजुकेटेड इंसान बन जाएगा, तो ये जो 100-200 रुपये या 400-600 जितने भी उसने चुराए थे, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा. एंड इट वुड बी, अब वो कह रहे हैं कि चोरी करना तो एक सिंपल सा काम है, इतना सिंपल कि जितना पकड़े जाना चोरी करके. सो इट इज़ ऑफ नो यूज़. इसका जो एजुकेशन के सामने ये सब बेकार है. बट टू बी अ रियली बिग मैन, एक बड़ा इंसान बनने के लिए, क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बनने के लिए एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है. तो हमें इन दोनों थॉट्स को कंपेयर करना है अपने आंसर में, और ये बताना है कि कौन सी चीज़ के कारण, किस रीज़न के कारण हरि सिंह जो है अनिल के पास वापस आया. हरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्न्ड टू राइट हिज नेम. अब हरी जब अभी एजुकेशन के बारे में जैसे है, तो हरी बहुत खुश हुआ था और बहुत ग्रेटफुल था, थैंकफुल था अनिल को कि उसने उसको उसका नाम लिखना सिखाया था. ही वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन अनिल प्रॉमिस्ड टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंसेस एज वेल. और जब अनिल ने प्रॉमिस किया था हरी सिंह को कि वो उसको पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा, तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड. अनिल बहुत एक्साइटेड हो गया था, बहुत खुश हो गया था ये सोच के कि वो भी अच्छे से एजुकेटेड मैन की तरह पढ़ लिख सकता है. So he knew that being an educated man will add to his abilities and he could achieve anything. और उसको ये भी पता था कि एक बार जब वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तो उसकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएंगी, and he could achieve anything. तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है. But when he left Anil's house, he realized that stealing was simply a crime to indulge himself. But being educated was an entirely different thing. बट अब जब अनिल के घर जब उसने अनिल का घर छोड़ा, दैट मीन्स जब उसने उसके यहाँ से चोरी की और उसका घर छोड़ा, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि जो स्टीलिंग है, चोरी करना, तो बहुत ही सिंपल सा क्राइम है, और सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि उसकी हैबिट थी, उसकी आदत बन गई थी ना, जैसे वो एक्सपीरियंस जो थी बन गया था 15 साल की उम्र में ही. तो उसने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि स्टीलिंग वॉज सिंपली अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ. ये तो एक छोटा मोटा काम है अपने आप को बिजी रखने के लिए. बट बीइंग एजुकेटेड मैन वॉज इंटायरली डिफरेंट थिंग. पर एक पढ़ा लिखा इंसान बनना, एजुकेटेड एंड रिस्पेक्टेड पर्सन बनना, इट इज़ अ entirely different matter. He knew the respect, reputation and possibilities that would come to him once he was educated.
अब उसको उस सारी चीज़ों का रियलाइज़ हो रहा था कि जब एक मानो कि जब वो एक एजुकेटेड पर्सन बन जाएगा तो उसको कितनी रिस्पेक्ट मिल सकती है, कितनी उसका नाम हो सकता है, रेपुटेशन हो सकती है सोसाइटी में, एंड द पॉसिबिलिटीज दैट वुड कम टू हिम वंस ही वाज एजुकेटेड। और उसको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जिससे वो पैसा अर्न कर सकता है, अपनी अर्निंग कर सकता है। एंड सो हिज अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल। तो इस तरह से उसकी एजुकेशन गेन करने की जो डिज़ायर थी, इच्छा थी, उसने उसको मजबूर किया अनिल के पास वापस आने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, Why does Anil not hand the thief over to the police? अनिल जो है हरि सिंह को उसकी चोरी का पता लगने के बाद भी उसको पुलिस के पास नहीं देता। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? और क्या आपको लगता है कि बहुत सारे इंसान ऐसे करते हैं कि किसी ने कोई क्राइम कमिट किया फिर भी उसे पुलिस को नहीं पकड़ाते? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? और इन जैसे अनिल जो है वो इस तरह से बाकी एम्प्लॉयर्स से डिफरेंट क्यों है? हमने नहीं सोचा कि ऐसा, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अनिल के जैसे होंगे कि किसी के क्राइम कमिट करने पर भी, किसी के चोरी करने पर भी उसको पनिशमेंट नहीं दिलाते। सो लेट्स सी। Unlike others, Anil doesn't hand over Hari to police on theft charges. अब दूसरों से अलग अनिल जो है हरि सिंह की चोरी का पता चलने के बाद भी उसको पुलिस को नहीं देता, उसको पनिशमेंट नहीं दिलाता। He knew about the theft, but he did not thrash him nor even mentioned it in front of Hari. अब उसको हरि सिंह की चोरी के बारे में तो पता चल गया था, बट इवन देन उसने ना तो उसको घर से बाहर निकाला, थ्रैश मीन्स टू पुश आउट ऑफ द हाउस, उसने उसको घर से बाहर भी नहीं निकाला धक्के मारकर, या फिर उसको बेइज्जत भी नहीं किया। एंड ऑल्सो ही इवन डिडंट मेंशन इट इन फ्रंट ऑफ हरी, और इवन उसने हरी को रियलाइज भी नहीं करवाया कि उसे पता चल गया है कि उसने चोरी की है उसके अनिल के यहाँ से। He was glad that Hari had realized his mistake. इवन वो बहुत खुश था कि हरी को अपनी गलती का एहसास हो गया। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, इवन उसे इस चीज़ की भी बहुत खुशी थी कि हरी ने एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझा और वो वापस आ गया। अनिल wanted Hari to become a literate man and lead a respectful life. अनिल चाहता था कि हरी जो है वो बहुत ही एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा इंसान बने। लिटरेट पर्सन मीन्स एजुकेटेड पर्सन, वो पढ़ लिख जाए और बहुत अच्छा इंसान बने। एंड लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ, और एक रिस्पेक्टफुल लाइफ जो है वो व्यतीत करे। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सच एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। अब हमें सेकेंड पार्ट में पूछा गया था, इन वॉट वेज इज़ अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? तो अनिल जो है वो बाकी सब एम्प्लॉयर्स से थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो प्रॉब्लम को समझता है, वो हर चीज़ को समझता है। जैसे उसने हरी सिंह को समझा कि उसने भी उसने किसी मजबूरी के कारण चोरी की, क्योंकि ही वॉज नॉट एबल टू पे हिम रेगुलरली। अनिल उसको हरी सिंह को रेगुलरली पे नहीं कर पा रहा था, तो शायद उसने इस चीज़ को सोचा कि शायद इसीलिए हरी सिंह ने उसके यहाँ से चोरी की। हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम। और जब हरी वापस आ गया, उसने अपनी गलती को रियलाइज़ किया, तो इस बात से उसको उसके जो अनिल की एक होप होगी, अनिल को एक होप मिली। लेट्स रिपीट इट प्लीज। हरीज रिटर्न गेव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम। और जब हरी के वापस आने पे उसको एक उम्मीद जागी उसके अंदर, अनिल के अंदर, कि हरी जो है वो अब चेंज हो जाएगा, अपनी चोरी के प्रोफेशन को छोड़ देगा और पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन और आर दीज सच पीपल इन रियल लाइफ? क्या आपको लगता है कि अनिल और हरी सिंह के जैसे जो इंसान हैं, दे आर जस्ट फाउंड ओनली इन स्टोरीज, वो सिर्फ इमेजिनेशन में होते हैं, एक्चुअल में रियल लाइफ में नहीं होते? या फिर आपको लगता है आर दीज सच पीपल इन रियल लाइफ, कि या फिर ये रियल लाइफ में भी ऐसे इंसान होते हैं? पीपल लाइक अनिल एंड हरी सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन। अब अकॉर्डिंग टू दिस आंसर, कि ये कहा जा रहा है कि अनिल और हरी सिंह के जैसे जो लोग हैं, दे आर जस्ट फाउंड इन फिक्शन, वो सिर्फ इमेजिनेशन या फिर स्टोरीज में ही होते हैं।
दो एक्सेप्शंस माइट बी देयर, बट फिर भी ये भी कहा जा रहा है कि समटाइम्स एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर, कि कुछ एक डिफरेंट सिचुएशंस भी होती हैं, कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जो लोग हैं वो रियलिटी में भी पाए जाएं. So, as per exceptions, though exceptions might be there, these people are rarely found. फिर भी हो सकता है कि शायद कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिल जाएं हमें रियल लाइफ में भी. अनिल was a kind and considerate person who was concerned about Hari's education and future. अब अनिल एक बहुत ही काइंड, जेनरस और केयरफुल पर्सन है, बहुत ही ग्रेटफुल पर्सन है, बहुत काइंड है, नोबल पर्सन है. who was concerned about Hari's education, जिसको हरी की एजुकेशन की फिक्र थी, चिंता थी, एंड ही wanted हरी टू बिकम अ लिटरेट मैन, और उसके फ्यूचर की के लिए भी वो वरिड था, उसके फ्यूचर की भी केयर करता था कि हरी जो पढ़ लिख के एक एजुकेटेड पर्सन बन जाए और उसका फ्यूचर अच्छा हो जाए. एंड ही wanted हरी टू लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ. And Hari was a thief whose heart changes after realizing the importance of education for his future. और हरी जो एक चोर है और उसका भी दिल जो है दिल चेंज हो जाता है, उसका माइंड चेंज हो जाता है जब उसको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ होती है, जब वो रियलाइज़ करता है कि एजुकेशन जो है वो इस स्टीलिंग से या थेफ्ट के प्रोफेशन से बहुत ऊंची है, जो उसको बहुत अच्छी लाइफ दे सकती है. सो पीपल लाइक दीज आर इमेजिनरी इन टुडेज वर्ल्ड, बट अगर आज की डेट में देखा जाए तो इस तरह के कलयुग में ऐसे लोग मिलने बहुत ही मुश्किल है. सो इस तरह से ये लगता है दीज आर जस्ट इमेजिनरी पीपल इन दिस काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट इज प्रेजेंट टुडे. डू यू थिंक इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? क्या आपको लगता है कि ये बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है ये चीज़ कि अनिल जो है एक स्ट्रगलिंग राइटर है, वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? और जो एक स्ट्रगलिंग राइटर है अनिल, बहुत ही मुश्किल से हैंड टू माउथ सिचुएशन में रह रहा है, तो उसका जो बिहेवियर है उसकी सिचुएशन से, उसके स्ट्रगल से किस तरह से शो होता है स्टोरी में. येस, इट इज़ अ सिग्निफिकेंट डिटेल दैट अनिल इज़ अ स्ट्रगलिंग राइटर. हाँ बिल्कुल, ये एक सिग्निफिकेंट डिटेल है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है ये चीज़ कि अनिल जो है स्ट्रगलिंग राइटर है, बहुत संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, अपने राइटिंग करियर में. His lifestyle was simple and used to spend according to his pocket at all time. अब उसका जो लाइफ स्टाइल है, उसका रहन सहन है, बहुत ही सिंपल है. एंड ही यूज्ड टू स्पेंड अकॉर्डिंग टू हिज पॉकेट, दैट मीन्स जितने उसके पास मनी है उसी के अकॉर्डिंग वो स्पेंड करता है, ऐसे फालतू खर्च नहीं करता. हिज स्ट्रगल समटाइम्स गेव हिम अ लॉट ऑफ इनकम while at other times he used to worry about the next payment. अब जो उसका ये स्ट्रगल है, स्ट्रगलिंग लाइफ है, उसकी राइटिंग करियर है, तो उसमें उसको रेगुलर इनकम नहीं आती है. जब उसकी कोई बुक पब्लिश होती है तभी उसको पैसे मिलते हैं. अदरवाइज कुछ एक बहुत टाइम ऐसा होता है कि कभी तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम होती है, मे बी जब उसकी बुक सेल होती है, उसकी बुक पब्लिश हो रही है, तब उसको बहुत अच्छी इनकम होती है. और कुछ एक टाइम ऐसे भी आते हैं कि वो नेक्स्ट पेमेंट के बारे में बहुत ही वरीड रहता है कि पता नहीं नेक्स्ट उसको कब पेमेंट मिले. Hari's observation about the discontinuation in his work justifies his behavior regarding money. और जो उसका बिहेवियर है, जैसे हरी सिंह बताता है, हरी सिंह ऑब्जर्व करता है कि उसका डिसकंटिन्यूशन इन हिज वर्क, मतलब कभी तो उसका काम है, कभी नहीं है, कभी उसके पास पैसे आ रहे हैं अनिल के पास और कभी नहीं. तो इस तरह से जो उसका बिहेवियर है मनी के रिलेटेड, दैट ही कट्स हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लोथ, अपनी चादर के अकॉर्डिंग पैर पसारना, जितना उसकी पॉकेट में है उतना ही वो खर्च करता है. तो इस तरह से उसका जो बिहेवियर है दैट इज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू हिज अर्निंग. Next question is there. Have you met anyone like Hari Singh? Can you think and imagine the circumstances that can turn a 15-year-old boy into a thief? क्या आप किसी ऐसे इंसान को मिले हैं जो हरी सिंह के जैसा हो? एंड कैन यू थिंक एंड इमेजिन द सर्कमस्टांसेस? क्या आप ये भी सोचते हैं कि कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस भी होती हैं जो कि एक 15 साल के लड़के को एक चोर में बदल दे? और ऑब्वियसली हो सकता है ऐसा कि कोई मजबूरियां रहती हैं किसी ना किसी की लाइफ में, कि कुछ में भी किसी की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती भी हो कि जिस वजह से उसको चोरी करने के लिए मजबूर होना पड़े. सो आंसर इज देयर. नो, आई हैवंट मेट एनीवन लाइक हरी सिंह, बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पीपल इज सर्टेन. नहीं, मैं ऐसे कभी हरी सिंह के जैसे किसी इंसान को नहीं मिला,
बट द एग्जिस्टेंस ऑफ सच पीपल इज सर्टेन, बट इस तरह के लोग एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट इज़ श्योर दैट इस तरह के लोग भी होते हैं जो मजबूर होते हैं चोरी करने के लिए। सो अ 15-year-old बॉय कैन बी फोर्स्ड बाय सर्कमस्टांसेस टू बिकम अ थीफ। वो अपने हालातों के कारण, एक 15 साल का बच्चा जो है मे बी अपने हालातों के कारण जो है वो शायद उसकी फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी हो सकती हैं कि वो एक चोर बनने पे मजबूर हो जाता है। इट मे बी द नीड टू फीड द स्टमक, टू सेटिस्फाई इलीगल एडिक्शन, टू मेंटेन हेल्थ, टू फुलफिल लग्जूरियस डिमांड्स एक्सेट्रा। और इस तरह के रीज़न क्या हो सकते हैं जो कि एक 15 साल के बच्चे को, 15 साल के लड़के को चोर में बदल दे। तो इस तरह की जो सिचुएशंस हैं वो शायद कुछ ऐसी सिचुएशन रह सकती हैं कि किसी को अपने पेट को पालना, लाइक अपनी पेट की ज़रूरत को, अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर कोई इलीगल एडिक्शन जैसे किसी को ड्रग्स की आदत हो जाती है, या फिर मेंटेन हेल्थ, लाइक किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको मेडिसिन चाहिए बट ही इज़ नॉट हैविंग मनी, तो मे बी इस वजह से कोई ना कोई चोरी करने लग जाए। या फिर टू फिल द लग्जूरियस डिमांड, समटाइम्स समन इज़ ओवर एक्साइटेड और ओवर डिज़ायर्ड लाइफ में, बहुत ज़्यादा जैसे हम ओवर एम्बिशियस होते हैं कि किसी चीज़ की एम्बिशन ज़्यादा होती है कि हमें, हमारे पास ये भी हो वो भी हो। तो इस तरह की लग्जूरियस जो डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए भी कोई इस चोरी के प्रोफेशन को या फिर चोरी करने के लिए मजबूर हो सकता है। Where is this story set? You can get clues from the names of the person and the places mentioned in it. अब हम इस स्टोरी को जैसे पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि ये स्टोरी कहाँ पे सेट की गई है। तो हमें यहाँ पे क्लूज लेने के लिए बोला गया है कि हम जो यहाँ पे जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उनके नेम्स के, उन पर्सन्स के नेम्स के बारे में, या फिर जो जगह यहाँ पे मेंशन की गई है स्टोरी में, उससे हम क्लू ले सकते हैं, एक साइन ले सकते हैं, हिंट ले सकते हैं कि इस चीज़ को पता करने के लिए कि ये स्टोरी कहाँ पे सेट हुई है। सो एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज देयर, विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस। और जिस भी प्लेस का हम नाम मेंशन करते हैं अकॉर्डिंग टू अस कि कहाँ ये स्टोरी सेट हुई है और वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। And the next part is there, do you think the characters in the story spoke to each other in English? और हमें साथ में ये भी पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि जो इस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं आपस में। So answer is there, the story is set somewhere in उत्तर प्रदेश near लखनऊ। अब हमें लगता है कि शायद जो स्टोरी है वो शायद कहीं उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास सेट हुई है। Because we can say so because the story mentions that there is a railway station for express train to लखनऊ। क्योंकि हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्टोरी में एक हिंट हमने पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी जहाँ पे ये लिखा था कि जो लखनऊ एक्सप्रेस है दैट वाज अबाउट टू डिपार्ट। याद आया? यस, हमने स्टोरी में ये पढ़ा था कि जो लखनऊ एक्सप्रेस जब हरी सिंह पैसे चुरा के भाग जाता है तो वो स्टेशन पे जाता है डायरेक्टली और वो कहता है कि लखनऊ एक्सप्रेस जो है अभी डिपार्ट करने ही वाली थी। तो ये लखनऊ एक्सप्रेस का हमने वहाँ पे हिंट जो है हमें मिला है स्टोरी में। सो एंड द प्रेजेंस ऑफ स्वीट शॉप्स एंड द बाजार्स ऑल्सो इंडिकेट टू बी अ डिसेंट साइज टाउन। और साथ में ये चीज़ों का वहाँ पे ये भी हिंट आया है, जिक्र आया है कि वहाँ पे स्वीट शॉप्स हैं एंड बाज़ार्स हैं और जो रात को 10 बजे भी खुले थे, क्योंकि जब वो वापस आया, जब ट्रेन में नहीं चढ़ा और वापस आ गया जब हरी सिंह, तो वो एक बाज़ार से होते हुए अनिल के घर वापस आया था। तो वहाँ पे ये बाज़ार जो थे 10 बजे को रात को खुले थे, तो मे बी इट वाज अ डिसेंट साइज। तो एक बहुत ही पॉपुलर जगह होगी, एक सही जगह जो मेन मार्केट कह सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से हमें लगता है कि शायद ये उत्तर प्रदेश में कहानी जो है वो सेट हुई है। एंड सेकेंड पार्ट वी वर आस्क्ड कि लैंग्वेजेस कौन सी बोली जाती हैं यहाँ पे। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश एंड अदर इंडियन लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन दीज प्लेसेस। एंड थर्ड पार्ट वाज देयर कि हमें क्या लगता है, हमें लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश में आपस में बात करते हैं। सो as according to me, as I think the characters in the story do not speak to each other in English but probably in Hindi। मुझे नहीं लगता कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, रादर मुझे लगता है शायद वो हिंदी में बात करते हैं। However, they might have used some English words like time, train and clock tower etc. बट फिर भी कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो जिसे वो इंग्लिश में
यूज़ करते हैं, लाइक टाइम, ट्रेन एंड क्लॉक टावर्स एंड सो ऑन. दिस इज जस्ट अ गेस. So these three or four questions that we are asked, talk about it. तो ये जो है हमारी गेस बेस्ड होते हैं, इसे हमें अपनी तरफ से आंसर देना होता है. So it depends upon our own understanding. So with this our chapter comes to an end. Thank you and have a nice day. I hope you have well understood it. Okay, thank you.